याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए ही है। उसे अपना मानकर उसका केवल अपने भोग में उपयोग करना बेईमानी है। इस बेईमानी से बचो और समस्त प्राप्त साधनों को भगवान की सेवा में लगाओ। सब में भगवान है, समस्त जीवों के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। अतएव उनके जिस किसी रूप को जब भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो और वह यदि तुम्हारे पास हो तो भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण कर रहे हो। इस भाव से बिना अभिमान के नम्रतापूर्वक उसे समर्पण कर दो। याद रखो, सच्ची सेवा करने वाला जगत में सदा सर्वत्र सब में भगवान के दर्शन करता है। सेवा करना उसका स्वभाव ही है। वह ऊंच नीच, अपना पराया, मित्र शत्रु नहीं देखता। उसे जब सेवा का अवसर मिलता है तब वह अपना सौभाग्य समझता है। याद रखो, सेवा का न विज्ञापन होता है न दुकान खुलती है। सेवा सेवक का सहज स्वभाव होता है। सेवा का अभिप्राय है अपने पास जो कुछ भी साधन सामग्री, तन धन, विद्या, बुद्धि आदि हैं और जो कुछ भी शक्ति है वह सब सेवा के लिए है और सेवा में ही विनय पूर्वक किसी प्रकार की कामना न रखते हुए उनका उपयोग करना। याद रखो, सेवक में 7 बातें होनी चाहिए। सेवा में विश्वास, सेवा की पवित्रता, सेवा में गौरव, सेवा में आत्मसंयम, सेवा में उत्साह, सेवा में प्रीति और विनय भाव। याद रखो, पाप में सहायता या सहयोग देना सेवा नहीं है। दूसरों को सताने वाले, खूनी, डकैती, व्यभिचारी, पराया स्वत्व हरण करने वाले ऐसे लोगों की उनके इन कामों में सहायता करना सेवा नहीं है। इन कामों से तो कर्ता का अनिष्ट होता है और किसी के अनिष्ट साधन में सहायता करना सेवा नहीं, वह तो पाप का समर्थन है। याद रखो, सेवक में त्याग तथा विनय का होना परमावश्यक है। बिना त्याग सेवा नहीं होती और विनय हुए बिना अभिमान उत्पन्न होता है। वह जिसकी सेवा करता है उसको नीचा और अपने को ऊंचा मानने लगता है। त्याग और निर्भिमानता हुए बिना बदला चाहना, कृतज्ञता की आकांक्षा करना, कृतज्ञ न होने या बदला न चुकाने पर नाराज होकर उसे कृतज्ञ मानना, उससे द्वेष करना आदि दोष उत्पन्न होकर सेवा के पवित्र स्वरूप को ही नष्ट कर देते हैं। सेवक जिसकी सेवा करता है न तो उसके पूर्व इतिहास को देखता है, न भविष्य में उसका कैसा बर्ताव होगा यह देखता है। वह तो उसकी वर्तमान निर्दोष आवश्यकता को देखता है और सीधे सादे तौर पर अपने साधन तथा शक्ति के अनुसार उसकी सेवा करता है। सच्चे सेवक की ममता सेवा में रहती है। उसकी कामना सेवा की शक्ति बढ़ाने को होती है। उसका अहंकार विनम्रता में परिणत हो जाता है और वह सेव्य को भगवान के रूप में और अपने को नित्य सेवक के रूप में देखता है। याद रखो, सेवक न मान बढ़ाई चाहता है, न दूसरों पर हुकूमत करना चाहता है, न वह किसी को अपना पराया मानकर राग द्वेष रखता है, न किसी को अज्ञानी मूर्ख मानता है या अपने से नीचा मानता है, न किसी की निंदा चुगली करता है और न कभी किसी से अपने लिए आराम, अच्छे भोजन या सेवा की ही आकांक्षा करता है। याद रखो, सच्चे सेवक में प्राणी मात्र की सेवा की भावना सहज रहती है। वह दयालु, निर्मल मन, धैर्यशील, चतुर, उद्यमी, श्रद्धालु, नित्य सत्कर्म परायण, चरित्रवान, संयतेंद्रिय, अत्यंत विनम्र तथा दूसरों के हित के लिए ही जीवन धारण करने वाला होता है। वह यथासाध्य सेवा को गुप्त रखना चाहता है। सेवा ही उसके जीवन का स्वरूप होता है। सेवा निष्काम तथा विनम्र चित्त में प्रकट भगवान का विशुद्ध तथा मधुर प्रसाद है। वह कोई लेन देन का व्यापार नहीं है और न अभिमान उत्पन्न करके दूसरों को नीचा दिखाने वाला सदोष प्रयत्न है।